ओम शांति। विशेष आज का विषय है शक्तिशाली स्थिति का पुरुषार्थ। वर्तमान समय की समीपता को देखते हुए हम अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाने की बड़ी आवश्यकता है। जैसे परीक्षा के दिन बड़े नजदीक आते हैं, जिस विद्यार्थी ने कुछ पढ़ाई नहीं की वो तो भी क्या करता है, वो अलर्ट हो जाता है और हो सकता है वो ना उम्मीद होते हुए भी उस अंतिम समय में कुछ मेहनत करता है, जिस फलस्वरूप में पास भी हो सकता है। तो इसी तरह अब हमारे संगम के भी हम अंतिम छोर पर हैं और इसीलिए अब हमें अपने पुरुषार्थ को भी क्या करना पड़ेगा, शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि वर्तमान समय जो वातावरण है, दूषित वातावरण, इस दूषित वातावरण में हम अपने संस्कारों को परिवर्तन करें, अपनी स्थिति को मजबूत रखें, उसके लिए हमारी स्थिति चाहिए शक्तिशाली। क्योंकि जो कमजोर होंगे इस वातावरण में अपने आप को मायाजीत नहीं बना पाएंगे, और जो मायाजीत नहीं बनता वो सदा संतुष्ट नहीं रह सकता। इस सीजन की बाबा की मुरलियां चल रहे हैं, संस्कारों को परिवर्तन करो। ये संस्कार हमारे परिवर्तन तब होंगे जब हमारी स्थिति शक्तिशाली हो। इसलिए वर्तमान समय हमें अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, और जितनी हमारी शक्तिशाली स्थिति होंगी, एक तो संस्कार परिवर्तन होंगे, प्रभु मिलन का हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर पाएंगे। अगर हमारी स्थिति शक्तिशाली है तब ही हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकेंगे। और जब हम शक्तिशाली है, स्थिति हमारी शक्तिशाली है, तभी हम सभी गुण और शक्तियों का अनुभव कर पाएंगे। अगर हमने अभी अनुभव नहीं किया तब ये ईश्वरीय गुण या शक्तियों का अनुभव और कब करेंगे। इसीलिए शक्तिशाली स्थिति के द्वारा गुणों और शक्ति का भी हमें अनुभव करना है, और जो शक्तिशाली होगा वही स्वराज्य अधिकारी बन सकता है। अगर हमें अपने कर्मेंद्रिय का राजा बनना है, अपने खुद के संस्कारों को परिवर्तन करना है, तो हमारी स्थिति कैसी चाहिए, शक्तिशाली। शक्तिशाली स्थिति के द्वारा ही हम कर्मेंद्रिय का राजा बन सकते हैं। और वर्तमान समय जो हमारे आपस के जो स्वभाव संस्कारों में कभी कभी टकराव हो जाता है, किसी की कुछ कमी कमजोरी नजर आती है, कोई जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्या आती है, लेकिन इस समस्याओं में भी हम अचल अडोल बनकर के रहे। इसीलिए हमारी स्थिति कैसी चाहिए, शक्तिशाली। कमजोर स्थिति वालों को दूसरे की कमी कमजोरियां नजर आती हैं। वास्तव में उन आत्माओं का दोष नहीं है, दोष हमारा है। जब हम कमजोर बन जाते हैं तब दूसरे की कमी कमजोरी नजर आती है। तो इसीलिए वर्तमान समय प्रमाण हमें अपनी स्थिति को क्या बनाना है, शक्तिशाली। और जब हम शक्तिशाली बनेंगे, एक तो कर्मेंद्र का राजा बन सकेंगे, सदा ही हमारी बिंदु रूप स्थिति, बीज रूप स्थिति
अशरीरी स्थिति रह सकेंगी। वास्तव में शक्तिशाली स्थिति क्या है? किसको हम माने शक्तिशाली स्थिति? शक्तिशाली स्थिति अर्थात सदा मैं अशरीरी स्थिति में रहूं। जिस दिन मैं अशरीरी स्थिति में हूं उसी दिन मेरी स्थिति कैसी है? शक्तिशाली। जिस दिन मेरी कर्मेंद्रिया कोई भी मुझे धोखा ना दे उसी दिन मैं क्या हूं? शक्तिशाली हूं। जिस दिन मैं किसी के भी कमी कमजोरी पर चिंतन ना करूं, ना मुझे किसी की कमी नजर ना आए, सभी के अंदर गुण ही गुण दिखाई पड़े, उसी दिन मेरी स्थिति कैसी है? शक्तिशाली। जिस दिन मेरा कोई भी जो संस्कार कभी कभी रिपीट होता है तो वो संस्कार मेरा जीवन में आज का दिन रिपीट नहीं हुआ, इसका मतलब आज की स्थिति मेरी कैसी रही? शक्तिशाली। अगर सारा दिन मैंने श्रीमत का एक्यूरेट पालन किया है तो आज मेरी स्थिति कैसी रही? शक्तिशाली। आज मैंने कर्मयोगी स्थिति का अनुभव किया, कर्म करते हुए भी बिल्कुल बाबा को सम्मुख देख रहा हूं, तो इसका मतलब मेरी स्थिति कैसी है? शक्तिशाली। इसको कहेंगे शक्तिशाली स्थिति। जिस दिन कोई समस्या आई, कोई बातें आई, लेकिन मैंने बीती को बिंदी लगाया, उस बातों का बार बार चिंतन नहीं चला, उसको भूल गया, इसका मतलब मेरी स्थिति कैसी है? शक्तिशाली। अगर उन बातों को बात हो गई लेकिन उसके बार बार अगर संकल्प चले तो मेरी स्थिति कैसी है? कमजोर है। इसको कहेंगे शक्तिशाली स्थिति। अगर ये लक्षण हमारे जीवन में है तब हम शक्तिशाली हैं। मेरी बुद्धि सारा दिन कोई भी बातों में, चाहे किसी की विशेषता के पर, किसी के सुंदरता के पर, कोई भी साधनों में आकर्षित नहीं रही, मैं सारा दिन मुक्त अवस्था में रहा तो समझो कि मेरी सारा दिन शक्तिशाली स्थिति है। योग के समय हम बैठे हैं, योग में बैठते समय बुद्धि को मैंने जहां लगाया, बुद्धि ने वही विजन निर्माण किया, मन में वही संकल्प चले, तो समझे मेरी स्थिति कैसी है? शक्तिशाली। अगर बुद्धि मेरा कहना नहीं मानती, मन मेरा कहना नहीं मानता, इसका मतलब मैं कमजोर हूं। और कमजोर कभी भी राजा नहीं बन सकता, अधीन वाला अधिकारी नहीं बन सकता। इसीलिए अगर हमें ऊंच पद प्राप्त करना है तो मुझे क्या बनना पड़ेगा? शक्तिशाली। शक्तिशाली बनने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सारा दिन आज मैं संतुष्ट रहा, क्योंकि जो शक्तिशाली है वही क्या रह सकता है? संतुष्ट। जो कमजोर है वो कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकता। क्यों शक्तिशाली बना? क्योंकि उसको सर्व प्रकार की प्राप्तियां हुई हैं। जो पाना था सो पा लिया, इसीलिए वो सदा संतुष्ट। मेरा क्या होगा, कैसा होगा, मेरे लिए कोई अगर ऐसी बातें हैं क्यों क्या, इसका मतलब वो कैसा है? कमजोर है। उसका ना अपने ऊपर विश्वास है, ना बाप के ऊपर विश्वास है, ना ड्रामा के ऊपर विश्वास है। क्वेश्चन वाला कभी भी प्रश्न जो निर्माण अंदर से होते वो प्रसन्न नहीं रह सकता, और जो प्रसन्न नहीं रह सकता वो संतुष्ट भी नहीं रह सकता। इसका मतलब वो कमजोर है। कोई भी परिस्थिति में किसी ने मेरी ग्लानि की, ग्लानि में भी संतुष्ट रहा, इसका मतलब वो शक्तिशाली आत्मा है।
ग्लानि सुनते समय भी ग्लानि सुनाने वालों के प्रति स्नेह का भाव निर्माण हो जाए। जैसे प्रशंसा कोई करता है तो उस समय अच्छा लगता है, इसी तरह ग्लानि सुनना भी जिसको अच्छा लगता है वो कौन है? वो शक्तिशाली है। वही ऐसी आत्मा ही ग्लानि सुनाने वालों को भी दुआएं देगा, वो हलचल में नहीं आएगा। और शक्तिशाली स्थिति में मन के संकल्प की हलचल नहीं होती। जो शक्तिशाली आत्मा है उसके मन में कोई भी हलचल नहीं। जैसे जो हाथी होता है ना, हाथी क्या कैसे चलता है? चाहे कितने भी कुत्ते भौंके या चाहे कुछ भी हो जाए, अपने चाल से चलता है। इसी तरह जो शक्तिशाली आत्मा है, परिस्थितियां कितना भी आए, बातें कितना भी आए, लेकिन वो अपना अचल अडोल अवस्था में चलता है। उसको पता है कि मैंने जो कर रहा हूं श्रीमत के आधार से कर रहा हूं, एक्यूरेट कर रहा हूं, इसलिए कुछ भी हो जाए मुझे सोचने की कोई जरूरत नहीं। और ऐसी आत्मा ही भविष्य में आने वाली परिस्थितियों का सामना कर सकेंगी। भविष्य में चाहे प्रकृति के तरफ से जो समस्या आएंगी, मनुष्य के तरफ से समस्या आएंगी, खुद के स्वभाव संस्कार के तरफ से समस्या आएंगी, चाहे फिर खुद के हिसाब किताब प्रमाण समस्या आएंगी, लेकिन उन समस्याओं में पास होने के लिए स्थिति कैसी चाहिए? शक्तिशाली। जो कमजोर होगा वो अंतिम समय की परीक्षा में पास नहीं हो सकता। इसलिए अभी गीत भी सुन रहे थे ना, सर्वशक्तिवान की संतान हो तुम। तो साथ में कौन है? सर्वशक्तिवान है। और हम कमजोर कैसे बन सकते हैं? क्योंकि जो शक्तिशाली है वो सदा ही आशावादी होगा, वो कभी भी निराश नहीं होगा। आशावादी, जिसको बाबा कहते हैं ना, होप। सदा उसके जीवन में आशावादी बनकर के बन सकता है। दूसरा कोई भी कैसा भी हो, लेकिन उसके प्रति भी उसकी आशा होगी कि ये बदल सकेगा, बदलेगा। वो व्यर्थ कभी नहीं सोचेगा। और जो शक्तिशाली है, शक्तिशाली आत्मा कभी भी व्यर्थों का चिंतन नहीं करेगी, पर चिंतन नहीं करेगी। जैसे रॉयल होता है ना, रॉयल व्यक्ति कभी भी मिट्टी में नहीं खेलते। रॉयल बच्चे जो होते हैं मिट्टी में नहीं खेलते। इसी तरह जो शक्तिशाली है वो व्यर्थ का चिंतन, साधारण चिंतन नहीं करेगा। इसीलिए बाबा कहते वर्तमान समय हमें अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है, लेकिन वो स्थिति हम कैसे बनाएं? शक्तिशाली स्थिति किसको कहते हैं, इसकी जरूरत क्या है, इसके बारे में हमने देखा। लेकिन ऐसी स्थिति हम कैसे बनाएं जो हम सदा शक्तिशाली बने? हम तो क्या होते हैं, कभी कभी शक्तिशाली बन जाते हैं और कभी कभी क्या हो जाते हैं, कमजोर बन जाते हैं। और जिस समय कमजोर बन जाते हैं, तो जिस समय तक शक्तिशाली थे तब तक हमने जो कुछ जमा किया वो सब जिस समय कमजोर बन जाते उसी समय सब क्या हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। इसीलिए बाबा भी चाहता है कि अब बच्चों की स्थिति सदा शक्तिशाली बने, सदा संतुष्ट रहे। और जब सदा हम रहेंगे तब हमारे जो संस्कार है पुराने, वो पुराने संस्कार दबे रहेंगे, मर्ज रहेंगे। और मर्ज रहते 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 हैं वो खत्म हो जाएंगे, वो परिवर्तन होंगे। इसलिए मेरे अपने पुराने संस्कार मर्ज रहे, वो मेरे जीवन में रिपीट ना हो जाए, उसी लिए मुझे क्या बनना पड़ेगा, शक्तिशाली।
क्योंकि माया देखते कि अब ये कमजोर बनता जा रहा है, मैं जाकर के उसके ऊपर वार करूं। क्योंकि कोई भी कमजोर होता है, कमजोरों के ऊपर वार किया जाता है। और कमजोर किसको कहेंगे? जो अकेला है। हमें कभी भी अकेला नहीं रहना है। चलो अब 3 मिनट बाबा को याद करके उसी शक्तियों से हम शक्तिशाली का अनुभव करें। ओम शांति। विशेष आज का विषय है शक्तिशाली स्थिति का पुरुषार्थ। वर्तमान समय की समीपता को देखते हुए हम अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाने की बड़ी आवश्यकता है। जैसे परीक्षा के दिन बड़े नजदीक आते हैं, जिस विद्यार्थी ने कुछ पढ़ाई नहीं की भी की वो तो भी क्या करता है, वो अलर्ट हो जाता है। और हो सकता है वो ना उम्मीद होते हुए भी उस अंतिम समय में कुछ मेहनत करता है, जिस फलस्वरूप में पास भी हो सकता है। तो इसी तरह अब हमारे संगम के भी हम अंतिम छोर पर हैं, और इसीलिए अब हमें अपने पुरुषार्थ को भी क्या करना पड़ेगा, शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि वर्तमान समय जो वातावरण है, दूषित वातावरण, इस दूषित वातावरण में हम अपने संस्कारों को परिवर्तन करें, अपनी स्थिति को मजबूत रखें, उसके लिए हमारी स्थिति चाहिए शक्तिशाली। क्योंकि जो कमजोर होंगे इस वातावरण में अपने आप को मायाजीत नहीं बना पाएंगे, और जो मायाजीत नहीं बनता वो सदा संतुष्ट नहीं रह सकता। नहीं, इस सीजन की बाबा की मुरलियां चल रहे, संस्कारों को परिवर्तन करो। ये संस्कार हमारे परिवर्तन तब होंगे जब हमारी स्थिति शक्तिशाली हो। इसीलिए वर्तमान समय हमें अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाना है। और जितनी हमारी शक्तिशाली स्थिति होंगी, एक तो संस्कार परिवर्तन होंगे, प्रभु मिलन का हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर पाएंगे। अगर हमारी स्थिति शक्तिशाली है तब ही हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकेंगे। और जब हम शक्तिशाली है, स्थिति हमारी शक्तिशाली है, तभी हम सभी गुण और शक्तियों का अनुभव कर पाएंगे। अगर हमने अभी अनुभव नहीं किया तब ये ईश्वरीय गुण या शक्तियों का अनुभव और कब करेंगे। इसीलिए शक्तिशाली स्थिति के द्वारा गुणों और शक्ति का भी हमें अनुभव करना है। और जो शक्तिशाली होगा वही स्वराज्य अधिकारी बन सकता है। अगर हमें अपने कर्मेंद्रिय का राजा बनना है, अपने खुद के संस्कारों को परिवर्तन करना है, तो हमारी स्थिति कैसी चाहिए, शक्तिशाली। शक्तिशाली स्थिति के द्वारा ही हम कर्मेंद्रिय का राजा बन सकते हैं। और वर्तमान समय जो हमारे आपस के जो स्वभाव संस्कारों में कभी कभी टकराव हो जाता है, किसी की कुछ कमी कमजोरी नजर आती है, कोई जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्या आती है, लेकिन इस समस्याओं में भी हम अचल अडोल बनकर के रहे। इसीलिए हमारी स्थिति कैसी चाहिए, शक्तिशाली। कमजोर स्थिति वालों को दूसरे की कमी कमजोरियां नजर आती हैं। वास्तव में उन आत्माओं का दोष नहीं है, दोष हमारा है। जब हम कमजोर बन जाते हैं तब दूसरे की कमी कमजोरी
नजर आते हैं। तो इसीलिए वर्तमान समय प्रमाण हमें अपनी स्थिति को क्या बनाना है? शक्तिशाली। और जब हम शक्तिशाली बनेंगे, एक तो कर्मेंद्र का राजा बन सकेंगे, सदा ही हमारी बिंदु रूप स्थिति, बीज रूप स्थिति, अशरीरी स्थिति रह सकेंगी। वास्तव में शक्तिशाली स्थिति क्या है? किसको हम माने शक्तिशाली स्थिति? शक्तिशाली स्थिति अर्थात सदा मैं अशरीरी स्थिति में रहूं। जिस दिन मैं अशरीरी स्थिति में हूं, उसी दिन मेरी स्थिति कैसी है? शक्तिशाली। जिस दिन मेरी कर्मेंद्रिया कोई भी मुझे धोखा ना दे, उसी दिन मैं क्या हूं? शक्तिशाली हूं। जिस दिन मैं किसी के भी कमी कमजोरी पर चिंतन ना करूं, ना मुझे किसी की कमी नजर ना आए, सभी के अंदर गुण ही गुण दिखाई पड़े, उसी दिन मेरी स्थिति कैसी है? शक्तिशाली। जिस दिन मेरा कोई भी जो संस्कार कभी कभी रिपीट होता है, तो वो संस्कार मेरा जीवन में आज का दिन रिपीट नहीं हुआ, इसका मतलब आज की स्थिति मेरी कैसी रही? शक्तिशाली। अगर सारा दिन मैंने श्रीमत का एक्यूरेट पालन किया है, तो आज मेरी स्थिति कैसी रही? शक्तिशाली। आज मैंने कर्मयोगी स्थिति का अनुभव किया, कर्म करते हुए भी बिल्कुल बाबा को सम्मुख देख रहा हूं, तो इसका मतलब मेरी स्थिति कैसी है? शक्तिशाली। इसको कहेंगे शक्तिशाली स्थिति। जिस दिन कोई समस्या आई, कोई बातें आई, लेकिन मैंने बीती को बिंदी लगाया, उस बातों का बार बार चिंतन नहीं चला, उसको भूल गया, इसका मतलब मेरी स्थिति कैसी है? शक्तिशाली। अगर उन बातों को बात हो गई, लेकिन उसके बार बार अगर संकल्प चले, तो मेरी स्थिति कैसी है? कमजोर है। इसको कहेंगे शक्तिशाली स्थिति। अगर ये लक्षण हमारे जीवन में है, तब हम शक्तिशाली हैं। मेरी बुद्धि सारा दिन कोई भी बातों में, चाहे किसी की विशेषता के पर, किसी के सुंदरता के पर, कोई भी साधनों में आकर्षित नहीं रही। मैं सारा दिन मुक्त अवस्था में रहा, तो समझो कि मेरी सारा दिन शक्तिशाली स्थिति है। योग के समय हम बैठे हैं, योग में बैठते समय बुद्धि को मैंने जहां लगाया, बुद्धि ने वही विजन निर्माण किया, मन में वही संकल्प चले, तो समझे मेरी स्थिति कैसी है? शक्तिशाली। अगर बुद्धि मेरा कहना नहीं मानती, मन मेरा कहना नहीं मानता, इसका मतलब मैं कमजोर हूं। और कमजोर कभी भी राजा नहीं बन सकता, अधीन वाला अधिकारी नहीं बन सकता। इसीलिए अगर हमें ऊंच पद प्राप्त करना है, तो मुझे क्या बनना पड़ेगा? शक्तिशाली। शक्तिशाली बनने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सारा दिन आज मैं संतुष्ट रहा, क्योंकि जो शक्तिशाली है वही क्या रह सकता है? संतुष्ट। जो कमजोर है वो कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकता। क्यों शक्तिशाली बना? क्योंकि उसको सर्व प्रकार की प्राप्ति हुई है। जो पाना था सो पा लिया, इसीलिए वो सदा संतुष्ट। मेरा क्या होगा, कैसा होगा, मेरे लिए कोई अगर ऐसी बातें हैं क्यों किया, इसका मतलब वो कैसा है? कमजोर है। उसका ना अपने ऊपर विश्वास है, ना बाप के ऊपर विश्वास है, ना ड्रामा के ऊपर विश्वास है।
क्वेश्चन वाला कभी भी प्रश्न जो निर्माण अंदर से होते वो प्रसन्न नहीं रह सकता, और जो प्रसन्न नहीं रह सकता वो संतुष्ट भी नहीं रह सकता। इसका मतलब वो कमजोर है। कोई भी परिस्थिति में किसी ने मेरी ग्लानि की, ग्लानि में भी संतुष्ट रहा, इसका मतलब वो शक्तिशाली आत्मा है। ग्लानि सुनते समय भी ग्लानि सुनाने वालों के प्रति स्नेह का भाव निर्माण हो जाए। जैसे प्रशंसा कोई करता है तो उस समय अच्छा लगता है, इसी तरह ग्लानि सुनना भी जिसको अच्छा लगता है वो कौन है? वो शक्तिशाली है। वही ऐसी आत्मा ही ग्लानि सुनाने वालों को भी दुआएं देगा, वो हलचल में नहीं आएगा। और शक्तिशाली स्थिति में मन के संकल्प की हलचल नहीं होती। जो शक्तिशाली आत्मा है उसके मन में कोई भी हलचल नहीं। जैसे जो हाथी होता है ना, हाथी क्या कैसे चलता है? चाहे कितने भी कुत्ते भोके या चाहे कुछ भी हो जाए, अपने चाल से चलता है। इसी तरह जो शक्तिशाली आत्मा है, परिस्थितियां कितना भी आए, बातें कितना भी आए, लेकिन वो अपना अचल अडोल अवस्था में चलता है। उसको पता है कि मैंने जो कर रहा हूं श्रीमत के आधार से कर रहा हूं, एक्यूरेट कर रहा हूं, इसलिए कुछ भी हो जाए मुझे सोचने की कोई जरूरत नहीं। और ऐसी आत्मा ही भविष्य में आने वाली परिस्थितियों का सामना कर सकेंगी। भविष्य में चाहे प्रकृति की तरफ से जो समस्या आएंगी, मनुष्य की तरफ से समस्या आएंगी, खुद के स्वभाव संस्कार के तरफ से समस्या आएंगी, चाहे फिर खुद के हिसाब किताब प्रमाण समस्या आएंगी, लेकिन उन समस्याओं में पास होने के लिए स्थिति कैसी चाहिए? शक्तिशाली। जो कमजोर होगा वो अंतिम समय की परीक्षा में पास नहीं हो सकता। इसलिए अभी गीत भी सुन रहे थे ना, सर्वशक्तिवान की संतान हो तुम। तो साथ में कौन है? सर्वशक्तिवान है। और हम कमजोर कैसे बन सकते हैं? क्योंकि जो शक्तिशाली है वो सदा ही आशावादी होगा, वो कभी भी निराश नहीं होगा। आशावादी, जिसको बाबा कहते हैं ना होप। सदा उसके जीवन में आशावादी बनकर के बन सकता है। दूसरा कोई भी कैसा भी हो, लेकिन उसके प्रति भी उसकी आशा होगी कि ये बदल सकेगा, बदलेगा। वो व्यर्थ कभी नहीं सोचेगा। और जो शक्तिशाली है, शक्तिशाली आत्मा कभी भी व्यर्थों का चिंतन नहीं करेगी, पर चिंतन नहीं करेगी। जैसे रॉयल होता है ना, रॉयल व्यक्ति कभी भी मिट्टी में नहीं खेलते हैं। रॉयल बच्चे जो होते हैं मिट्टी में नहीं खेलते। इसी तरह जो शक्तिशाली है वो व्यर्थ का चिंतन, साधारण चिंतन नहीं करेगा। इसीलिए बाबा कहते वर्तमान समय हमें अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है। लेकिन वो स्थिति हम कैसे बनाएं? शक्तिशाली स्थिति किसको कहते हैं, इसकी जरूरत क्या है, इसके बारे में हमने देखा। लेकिन ऐसी स्थिति हम कैसे बनाएं जो हम सदा शक्तिशाली बने? हम तो क्या होते हैं, कभी कभी शक्तिशाली बन जाते हैं और कभी कभी क्या हो जाते हैं, कमजोर बन जाते हैं। और जिस समय कमजोर बन जाते हैं, तो जिस समय तक शक्तिशाली थे तब तक हमने जो कुछ जमा किया वो सब जिस समय कमजोर बन जाते उसी समय सब क्या हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। इसीलिए बाबा भी चाहता है कि अब बच्चों की स्थिति सदा शक्तिशाली बने, सदा संतुष्ट रहे। और जब सदा हम रहेंगे तब हमारे जो संस्कार है पुराने
वो पुराने संस्कार दबे रहेंगे, मर्ज रहेंगे, और मर्ज रहते 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 वो खत्म हो जाएंगे, वो परिवर्तन होंगे। इसलिए मेरे अपने पुराने संस्कार मर्ज रहे, वो मेरे जीवन में रिपीट ना हो जाए, उसी लिए मुझे क्या बनना पड़ेगा? शक्तिशाली। क्योंकि माया देखते कि अब ये कमजोर बनता जा रहा है, मैं जाकर के उसके ऊपर वार करूं। क्योंकि कोई भी कमजोर होता है, कमजोरों के ऊपर वार किया जाता है। और कमजोर किसको कहेंगे? जो अकेला है। हमें कभी भी अकेला नहीं रहना है।